हेलो फ्रेंड्स एंड मेडियो स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब जो सेकंड सेमेस्टर है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री को अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसका हमारा सब्जेक्ट कोड है BP203T। इस वीडियो में हम लोग ये हमारा इसका जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग जो हमारे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनीशन के बारे में बात करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द बायो और दूसरा है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द केमिस्ट्री। तो जो हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर की जो हमारी केमिस्ट्री होती है या जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि उसके अंदर जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसकी स्टडी ही हमारा सिंपली बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा सब्जेक्ट कोड है BP203T और इसका ये हमारा है एक तरह से यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आज ही भी एक तरह से ये वीडियो आया है और आज ही आप इसको अगर देख रहे हैं तो ये इसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लेक्चर है। अगर ये वीडियो आप लोग एक महीने के बाद अगर देख रहे हैं तो इसकी हमारी 2 यूनिट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गई हैं। उसकी जो हमारी है प्लेलिस्ट उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको एक तरह से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस कंडीशन में इसकी हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। उसकी जो एक तरह से हमारे जितने भी टॉपिक हैं आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप एक तरह से वो 3 महीने के अगर बाद में देख रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आप लोग इसको आसानी से जो प्लेलिस्ट है उससे सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज इसका ये हमारा है पहला वीडियो। इसमें हम लोग जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो डेफिनीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमारे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर जो हमारे वो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को सिंपली हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे कहते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जितने भी हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, उनके अंदर प्राकृतिक रूप से जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हीं को सिंपली हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे होते हैं यहाँ पे एक तरह से बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिक यहाँ पे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी जो लाइफ की प्रोसेस है उसको वहाँ पे प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ये यहाँ पे होते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारी लाइफ की प्रोसेस है उसको अच्छे से स्मूथली कैरी आउट करने के लिए जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो उसको आसानी से कैरी आउट करने में हमें वहाँ पे हेल्प करते हैं। और जो हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर का जो हमारा मेंटेनेंस है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आसान तरीके से अगर और एक तरह से सिंपली यहाँ पे कहें तो जो भी हमारी एक तरह से डे टू डे हमारी वो लाइफ है उसको प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं वही सिंपली हमारे बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे कहलाते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि ये जो हमारे होते हैं एक तरह से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे कुछ स्मॉल जो एक तरह से मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें हमारे एक तरह से जो हमारे होते हैं एक तरह से प्राइमरी और हमारे वो सेकेंडरी एक तरह से कह सकते हैं वो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और जो हमारे वो नेचुरल एक तरह से प्रोडक्ट हैं वो हमारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और ये हमारे ऐसे स्मॉल एक तरह से हमारे वो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी जो लाइफ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर जो हमारे यहाँ पे होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कहा कि ये हमारे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो होते हैं। तो मीन्स इसके अंदर जो हमारा कार्बन है वो हमें देखने को प्राप्त होता है और हाइड्रोजन इसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर हमें हम कह सकते हैं मेनली जो हमारे कार्बन है और हाइड्रोजन हमें इनके अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। और जो हमारे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारा जो सल्फर है और जो फास्फोरस है ये भी इनके साथ में हमें अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारे
बायोमॉलिक्यूल्स है उनके अंदर हमारे कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस हमें इनके अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे होते हैं बायो एक तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपरली क्लासिफाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनको मेनली 4 टाइप में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा दूसरा है दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन, तीसरा है दैट इज कॉल्ड वो लिपिड्स, इनको हम लोग जो हमारे होते हैं फैट्स उससे भी इंक्लूड करते हैं, और अंतिम है हमारा दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, और इसीलिए हम लोग इनको बायोमॉलिक्यूल्स सिंपली कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारे ये है एक तरह से कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स है उनके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे एक तरह से वो देखेंगे, और इसके आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनमें हम लोग इन हर एक मॉलिक्यूल के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पहला मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड द वो कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे जो होता है एनर्जी उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट अच्छे सोर्स इनको हम लोग यहाँ पे एक तरह से वो कहते हैं, और जो भी हमारे होते हैं सेल्स होते हैं उसके जो स्ट्रक्चरल हमारे कंपोनेंट हैं उसको भी फॉर्म करने के उनको भी प्रॉपरली फॉर्म करने में हमारे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा एनर्जी है उसका मेन सोर्स जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो हमारे वो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट होते हैं उनको भी फॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये एक प्रकार के हम कह सकते हैं वो शुगर्स की यहाँ पे लॉन्ग चेन होते हैं। तो इस प्लेस पे हम लोग अगर एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारे वो शुगर्स हैं वो जब आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं तो हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट या जो हमारे होते हैं एक तरह से पॉलीसैकेराइड्स वो यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारे वो शुगर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा हम कह सकते हैं सबसे हमारा सिंपल वो शुगर होता है दैट इज़ कॉल्ड द मोनोसैकेराइड। मीन्स यहाँ पे हमारा एक वो जो एक तरह से वो सैकेराइड है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, इसलिए ये हमारा जो हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट वो शुगर ये हमारा होता है, और इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 3 से 7 कार्बन के एटम्स यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, और इनके अंदर हमें एक तरह से वो फ्री जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं और हमारे कीटोन्स होते हैं वो भी हमें इनके अंदर फ्री फॉर्म में देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारे यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स हैं वो हमारे सिंपल जो होते हैं शुगर वो होते हैं, इनके अंदर 3 से 7 हमारे कार्बन के एटम्स हमें देखने को प्राप्त होते हैं, और जो हमारा ROH है हमारा एल्डिहाइड है, और जो हमारा यहाँ पे कीटोन है ROR है वो हमें यहाँ पे एक तरह से फ्री फॉर्म में इनके अंदर देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारे ऐसे यहाँ पे एक तरह से वो ग्रुप्स होते हैं जिनके कारण ये यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक तरह से एक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको यहाँ पे जो हमारा वो रिड्यूसिंग वो शुगर है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो उसके बाद में ये जो हमारे होते हैं एक तरह से कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स है वो जब आपस में कंबाइंड होते हैं, या हम कह सकते हैं वो दो जो हमारे होते हैं यहाँ पे मोनोसैकेराइड जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो फिर यहाँ पे एक तरह से डाइसैकेराइड्स को एक तरह से फॉर्म करते हैं, और ये जो हमारे होते हैं मोनोसैकेराइड्स ये यहाँ पे जो हमारा वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसके थ्रू यहाँ पे आपस में हमें कनेक्टेड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है मोनोसैकेराइड्स है और जो हमारे वो डाइसैकेराइड्स है ये इनका जो टेस्ट है वो हमें यहाँ पे स्वीट देखने को प्राप्त होता है, ये यहाँ पे वो मीठे होते हैं, वो क्रिस्टलाइन एक तरह से फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त होते हैं, और ये हमारे वाटर जो सॉल्युबल है या हम कह सकते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। बट जब हम बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं एक तरह से पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग होते हैं मोनोसैकेराइड्स उनकी यहाँ पे एक तरह से पॉलीमर्स होते हैं। एक जब हमारे जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स वो जब एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे जो होता है पॉलीसैकेराइड उसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और अगर हम लोग इनके नेचर के बारे में बात करते हैं तो ये इनका जो टेस्ट है वो मीठा नहीं होता है,
ये हमारे हम कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो ये होते हैं, और ये हमारे वाटर में यहाँ पे इंसॉल्युबल होते हैं, या हम कह सकते हैं वाटर में अघुलनशील होते हैं, और ये हमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें देखने को प्राप्त नहीं होते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स है वो डाइसेक्राइड्स है, वो टेस्ट में मीठे, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल होते हैं। बट जो हमारे होते हैं पॉलीसेक्राइड्स वो हमें एक तरह से उनका टेस्ट जो है वो मीठा नहीं होता है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज है हमारा, जो होता है माल्टोज होता है हमारा, वो सेलुलोज है, और स्टार्च है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे है दूसरा कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड द लिपिड्स, इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा वो लिपिड्स होता है, हम इस प्लेस पे यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा एनर्जी का एक यहाँ पे एक तरह से मेजर जो सोर्स है वो हमारा वो लिपिड होता है। अगर हम लोग जो हमारा होता है वो कार्बोहाइड्रेट, उसके एक तरह से बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो कौन है, तो वो हमारा यहाँ पे लिपिड होता है। तो अगर हम लोग इसके एक तरह से हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को होल्ड करने का काम करते हैं। तो अगर इस प्लेस पे हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारे वो लिपिड्स होते हैं ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन्स के रूप में हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे वो लिपिड्स हैं उनके यहाँ पे बारे में बात करते हैं, तो अधिकतर ये हमारे हम कह सकते हैं कि जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनके ईस्टर्स हमें यहाँ पे जो होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिपिड सिंपली कहते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो ये जो हमारा होता है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हमारी, जो अलग अलग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनको यहाँ पे फॉर्म करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारी अलग अलग बॉडी की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए हमारे जो लिपिड्स हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे फैटी एसिड्स के ईस्टर है जो जिनको कि हम लोग लिपिड्स कहते हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी की अलग अलग जो मेम्ब्रेन हैं वो यहाँ पे कंपोज्ड होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे लिपिड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इनके अंदर हमें यहाँ पे पोलर हेड भी देखने को प्राप्त होता है, और जो नॉन पोलर टेल है वो भी हमें अब अपने जो लिपिड्स हैं उनके अंदर अधिकतर देखने को प्राप्त होता है। और हम कह सकते हैं कि जो इनके अंदर हाइड्रोफिलिक हमारा हेड होता है उसके एक तरह से बेसिस पे ही हम लोग जो हमारे लिपिड्स हैं उनको यहाँ पे 3 क्लास में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड ये कहलाता है ग्लाइकोलिपिड्स, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि इसमें जो हमारा हेड होता है हमारे वो लिपिड का, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओलिगो जो सेकेराइड है उसका हेड हमें यहाँ पे वो देखने को एक तरह से प्राप्त होता है, और इसमें 1 से 15 जो हमारे वो सेकेराइड वो रेसिड्यू होते हैं ये हमें इसके अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में इसमें जो हमारा है दूसरा दैट इज कॉल्ड द फॉस्फो, जो हमारे लिपिड्स होते हैं अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो इस पे जो हमारा होता है हेड होता है हमारे वो लिपिड का, उसके ऊपर हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है। और ये यहाँ पे जो हमारे वो निगेटिवली वो चार्ज फॉस्फेट्स होते हैं उनसे यहाँ पे हमें लिंक्ड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा लिपिड है उसका हेड यहाँ पे पॉजिटिवली अगर चार्ज होता है, और वो हमारे जो यहाँ पे वो निगेटिवली वो चार्ज फॉस्फेट्स हैं उनके एक तरह से साथ में यहाँ पे वो ग्रुप्ड होता है, वो लिंक्ड होता है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली फॉस्फोलिपिड्स हम लोग कहते हैं। और इसमें जो हमारा है तीसरा क्लास वो दैट इज कॉल्ड द स्टेरॉल्स, और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हेड है इस पे हमें यहाँ पे जो हमारे स्टेरॉइड रिंग्स होती हैं वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे लिपिड्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे वो ग्लाइकोलिपिड्स या हमारे फॉस्फोलिपिड्स या स्टेरॉल्स के रूप में हम लोग यहाँ पे 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग जो हमारे वो लिपिड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे ऑयल्स होते हैं, हमारे फैट्स होते हैं, जो हमारे एक तरह से होते हैं फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और हमारे वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे लिपिड्स के। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे तीसरा
कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटीन, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे एक तरह से होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ये एक तरह से अमीनो एसिड्स के हमारे जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं, उन्हीं को सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रोटीन कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर जो हमारा अमीन यहाँ पे ग्रुप होता है और जो उनके अंदर वो कार्बोक्सिलिक हमारे वो एक तरह से वो ग्रुप्स होते हैं, उनके एक तरह से बीच में हमें जो हमारे वो पेप्टाइड्स यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, उनके थ्रू हमें एक प्रकार के ये इस प्लेस पे हमें वो ज्वाइंट होते हुए एक तरह से देखने को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वो दो अमीनो एसिड्स है, हमारा एक अमीनो एसिड का जो यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक वो ग्रुप है वो हमारे वो दूसरे अमीनो एसिड का जो इस प्लेस पे एक तरह से अमीन वो ग्रुप है उसके साथ में अगर यहाँ पे कंबाइंड होता है, एक तरह से कह सकते हैं पेप्टाइड जो हमारा बॉन्ड है उसके थ्रू यहाँ पे वो ज्वाइंट होता है, तो उस कंडीशन में ये इस प्लेस पे हमारे प्रोटीन्स को यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारे वो ये इस प्लेस पे एक तरह से होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे कह सकते हैं कि मोस्ट अबॉन्डेंट हमारे जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे होते हैं और ये हमारे हर सेल में हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग इसका जो हमारा अगला कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये भी हमारे ऑर्गेनिक यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि हमारे ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स यहाँ पे होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये हमारे जो यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसके यहाँ पे पॉलीमर्स यहाँ पे होते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमें देखने को प्राप्त होता है और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो हमारे होते हैं तो वो नाइट्रोजनस हमारे होते हैं बेसेस होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं वो पेंटोज जो हमारे वो शुगर्स होते हैं ये इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड्स होते हैं और हमारे फास्फेट जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होके न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इस प्लेस पे हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं एक तरह से वो नाइट्रोजनस हमारे जो यहाँ पे एक तरह से होते हैं बेस होते हैं, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक तरह से एडेनिन हमारा वो ग्वेनिन हमारा वो एक तरह से वो थायमीन जो हमारा वो साइटोसिन है और यहाँ पे हमारा जो होता है यूरेसिल उसके ये यहाँ पे कंपोज्ड होते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं यहाँ पे एक तरह से पॉलीमराइज वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये हमारे जो डीएनए होता है और जो हमारा आरएनए होता है वो हमारे होते हैं और ये हमारे एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होते हैं। तो आसान तरीके से इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारे होते हैं डीएनए हमारे आरएनए हैं या जो हमारे वो न्यूक्लियो एक तो वो टाइड्स होते हैं, इनका एक यहाँ पे कह सकते हैं यूनिक जो होता है फंक्शन वो यहाँ पे होता है और इनका जो फंक्शन है वो इसके जो हमारा केमिकल हमारा इसका बेसिस है या जो हमारा केमिकल बेस है उसके ऊपर ये यहाँ पे जो है डिपेंड करता है। और जो भी हमारे कह सकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो यहाँ पे होता है वो सर्वाइवल होता है या जो हमारा इनहेरेंटेंस होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे एनर्जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तरह से वो सोर्स होते हैं और ये जो हमारे अलग अलग हमारे हम कह सकते हैं बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी जो होती है फंक्शनिंग उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जो हमारा होता है ब्रेन होता है, हार्ट होता है, हमारा एक तरह से वो नर्वस एक तो वो सिस्टम जो है हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारा इम्यून का सिस्टम होता है उसके लिए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी हमें अपने बॉडी में डिफिशियंसी देखने को प्राप्त होती है तो उसके कारण हमें वहाँ पे एक तरह का फैटिग्यू जो थकावट है वो देखने को प्राप्त होता है या जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे मेंटल फंक्शन वो हमें पुअर देखने को प्राप्त होता है अगर कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे वो लिपिड्स होते हैं उनके एक तरह से बारे में बात करते हैं तो इनका जो हमारा होता है एक तरह से प्राइमरी हमारा पर्पज़ है वो जो हमारी एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए लिपिड यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये जो भी हम कह सकते हैं वो लिपिड्स जो हमारे होते हैं ये हमारा जो होती है एक तरह से कह सकते हैं मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे वो कंपोनेंट होते हैं या हम आसान तरीके
तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर हमारा लिपिड का बना हुआ होता है। और ये जो भी हमारे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो सेल्स है उसके अंदर जो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनका इन और उनका आउट जो है उसको यहाँ पे उसके जो फ्लो को एक तरह से वो कंट्रोल करने का काम यहाँ पे करते हैं, या उसके लिए यहाँ पे एक तरह के बैरियर का ये यहाँ पे काम करते हैं कि जो हमारी एक तरह से वो सेल्स होती हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ सकें या उसके अंदर से बाहर वहाँ पे जा सके, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए या उनके लिए वहाँ पे एक तरह के बैरियर के रूप में हमारी जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो वहाँ पे एक्ट करती है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे एक तरह से जो हमारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं उनके स्पेसिफिक हमें यहाँ पे फंक्शंस देखने को प्राप्त होते हैं। वो लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि वो कुछ प्रोटीन हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हमारे वो कुछ एक तरह से जो हमारे एक तरह से प्रोटीन है वो हमारा जो होता है एक तरह से बॉडी का मूवमेंट है उसको यहाँ पे हेल्प हमें एक तरह से करते हैं। और जो हमारे हम कह सकते हैं वो जर्म्स होते हैं हमारे एक तरह से इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी यहाँ पे वो डिफेंस एक तरह से करने के लिए हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी होती हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं, हार्मोनल हमारा जो यहाँ पे वो सिस्टम होता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो कॉन्ट्रैक्टाइल एक तरह से हमारे जो यहाँ पे होते हैं एक तरह से प्रोटीन होते हैं वो हमारे जो अलग अलग हमारे बॉडी के फंक्शन है वो हमारा हो सकता है इम्यून का हमारा एक तरह से कह सकते हैं फंक्शन हो सकता है, हार्मोन का हमारा, एंजाइम के जो हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम लोग जो हमारा वो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें कि हमारा डीएनए और आरएनए यहाँ पे आता है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारी होती हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे ये कैरी करने का एक तरह से वो काम करते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये हमारे जो अलग अलग प्रोटीन्स हैं उनकी जो सिंथेसिस है उसमें भी हमारे न्यूक्लिक एसिड काफ़ी यहाँ पे हेल्प करते हैं। और जो हमारा होता है वो ट्रांसलेशन की हमारी यहाँ पे एक तरह से प्रोसेस होती है या जो हमारा वो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी प्रोसेस के लिए भी हमारे जो प्रोटीन हैं वो हमारे जो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक सो जो भी हमारा यहाँ पे है बायोमोलिक्यूल्स उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।